So hello student, I am Pawan Kumar Gupta and once again I am here within a new chapter. The chapter name is A Wise Lesson. Okay, and this is a folk story. It means a story which is you speak by your mouth. Okay, इस स्टोरी में से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो स्टोरी को कन्वर्ट किया जाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानियाँ सुनाई जाती है। जैसे आपको छोटे रहे होंगे, आपको नानी ने सुनाया होगा, फिर जब नानी आपकी छोटी रही होंगी तो उनकी नानी ने आपको सुनाया होगा। ठीक है, जनरेशन से जैसे कहानियाँ चलती आती हैं उनको फॉल टेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। फॉल टेल्स आर स्टोरी विच आर पास डाउन फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय वर्ड्स टू माउथ्स। तो फॉल टेल्स होते हैं, वो कहानी होती है विच आर पास डाउन, जो कि गुजरते हैं फ्रॉम वन जनरेशन यानी एक पीढ़ी से टू अनदर यानी दूसरे जनरेशन दूसरी पीढ़ी तक, बाय वर्ड्स माउथ जो कि मुंह के द्वारा सुनाए जाते हैं। ठीक है, थ्रू दिस टेल्स जो कि ये कहानी है, टेल्स मतलब कहानी, द एथिक्स ऑफ द कल्चर अपने जो साहित्यिक सांस्कृतिक को बनाए रखती है, और टू द यंग एंड द ओल्ड, और जो हमारे कल्चर्स को वो क्या करती है, कंटिन्यू करी रहती है सबको, जो कि संस्कृति बदले ना, सबको याद रहे। ठीक है, दिस इज जेविस फोक टेल्स, इसको क्या बोलते हैं, जेविस फोक टेल्स बोलते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन अ टाउन ऑफ ए रिमोट आइसलैंड लिव्ड अ गॉड फीयरिंग मैन हुज वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रन। क्या करते, एक भगवान से डरने वाले लोग थे जो कि इन टाउन ऑफ रिमोट यानी एक नगर के काफ़ी दूर रहते थे। रिमोट मतलब दूरी पे, किसी नगर से दूर रहना, दूरी पे रहते थे, जिसकी वाइफ क्या थी, प्रेग्नेंट नहीं थी। मैन हु वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रन, जो कि उसकी महिला थी, जो उसकी पत्नी थी, वो क्या थी, उसके पास बच्चे नहीं थे। वन डे, एक दिन, हाउ एवर सी बिकम प्रेग्नेंट, तो एक दिन क्या हुआ, उसकी जो वाइफ थी वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। एंड हर हस्बैंड, और उसका जो पति था, rejoicing in his heart at glad tiding, जो उसका दिल था, हार्ट काफ़ी खुशी से, रिजॉइसिंग मतलब खुशी से, काफ़ी खुशी से भर गया। एट एट द ग्लैड टाइडिंग मतलब टाइडिंग मतलब होता है एक गुड न्यूज। ठीक है, एक अच्छी खबर सुनने के बाद जो उसका दिल था वो क्या हो गया, खुशी से भर गया। उसने कहा, सेड यू विल गिव अ बर्थ टू अ सन, तुम एक बच्चे को जन्म दोगी, हु विल बी अ कम्फर्ट ऑफ आवर सोल्स एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट्स, जो क्या करेगा, हमारी आत्मा को, सोल्स मतलब आत्मा, हमारी आत्मा को आराम देगा, एंड डिलाइट ऑफ अस, और हमारे दिलों को काफ़ी खुशी देगा। आई विल एजुकेट हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा, एंड ब्रिंग हिम अप वेल, और उसके एक अच्छा नागरिक बनाऊँगा। एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई रिनाउन, और वो क्या करेगा, मेरे नाम को, जो अच्छा नाम है उसको क्या करेगा, इनहेरेंट मीन्स होता है आपका, से इनहेरेंट हो गया, माता पिता के गुणों का जो प्राप्त करके जो आप आगे नाम कमाते हैं उसको इनहेरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, मेरे नाम को वो काफ़ी क्या करेगा, इंक्रीज माई रिनाउन मतलब अपने मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा। ठीक है, दस स्पोक द हैप्पी पोटेंशियल फादर, बट हिज वाइफ रिप्लाइड, इस जो उसका फादर था, पिता था, वो क्या, पोटेंशियल काफ़ी ऊर्जावान। ठीक है, काफ़ी ऊर्जित हो गए, काफ़ी खुशी से उसने बोला, बट लेकिन हिज वाइफ रिप्लाइड यानी उसकी जो पत्नी थी उसने उत्तर दिया, यू स्पीक फुलिश वर्ड, तुम मूर्खतापूर्वक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो या बोल रहे हो। फॉर द फ्यूचर मतलब भविष्य में, इज अननोन टू यू, ये तुम नहीं जानते हो। हाउ डू यू नो दैट माई चिल बर्थ इज गोइंग टू वेल, जो मैं चिल बर्थ, जो बच्चे को मैं जन्म देने जा रही हूँ वो अच्छा रहेगा कि नहीं, मतलब गोइंग टू वेल ये स्वस्थ रहेगा कि नहीं। दैट आई शैल गिव अ बर्थ टू अ सन एंड नॉट अ डॉटर, या फिर मैं क्या किसी बच्चे को या फिर किसी डॉटर यानी पुत्री को जन्म दूंगी। दैट द चिल इज गोइंग टू लिव लॉन्ग, या फिर वो जो बच्चा है वो ज़्यादा दिन तक जिएगा भी नहीं। एंड दैट इट इज गोइंग टू बी रोब्यूस्ट एंड हेल्दी, और फिर आगे चलकर वो क्या पता यानी जो स्वस्थ यानी फुर्तीला, रोब्यूस्ट मतलब फुर्तीला,
ठीक है, फुर्तीला यानी स्वस्थ होगा भी कि नहीं, ठीक है। ये किसने बोला? उसकी वाइफ ने। यू शुड नॉट हैव स्पोक सच आइडल वर्ड्स एंड बोस्टेड, तुम्हें ऐसे ही वो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एंड बोस्टेड, जो कि क्या हो, काफ़ी डींग हाँकने वाला। बोस्टेड मतलब डींग हाँकना, ठीक है, जो कि काफ़ी अपने आप को गर्व से बोलना। ऐसी शब्दों का तुम्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। बट लेकिन लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए? सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हु कंट्रोल आवर डेस्टिनी, जो कि हमारे किस्मत को संभालेगा, ठीक है। इट मे बी हाल्फ एज इट वंस befell a certain dervish, it may be befall you। ये क्या हो सकता है? befall मिस होता है आपका, befall मतलब होता है किसी को कुछ हो जाना, यानी कोई दुखद घटना हो जाना, ठीक है। हो सकता है कोई दुखद घटना हो सकता है तुम्हारे साथ। एट वंस बिफॉल सर्टेन डेरविश, जैसा कि किसके साथ हो गया? डेरविश के साथ हुआ था। When her husband asked her what had happened to that dervish, when जब इसके पति ने पूछा what had happened to that dervish, यानी उस dervish के साथ क्या हुआ था। dervish उसे कहते हैं जो कि एक ऐसा पर्सन मेंबर रिलीजियस ग्रुप का जो कि परफॉर्म करता है, डांस करता है एक वास्तविक यानी धार्मिक जगहों पे, जो नाचता है, डांस करता है, उसको dervish बोलते हैं, ठीक है। She told him फॉलोइंग टेल, उसने क्या मुझे एक कहानी सुनाई, जैसा कि नीचे दिया हुआ है। देयर वॉज वंस अ डेरविश इन द सर्विस ऑफ ए किंग, देयर वॉज, वहाँ पे एक डेरविश था, इन द सर्विस ऑफ किंग, एक किंग के सर्विस में, यानी उसके सर्विस में मतलब उसका काम करने के लिए। द किंग यूज टू गिव हिम अ पीस ऑफ ए केक एंड बाउल ऑफ हनी डेली, जो राजा था यूज टू भी उसको दिया करता था, पास्ट कंटिन्यूअस दिखाता यूज टू, ठीक है। द किंग यूज टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक, जो राजा था उसको एक केक का टुकड़ा रोज दिया करता था। एंड अ बॉल ऑफ हनी डेली, और बॉल मीन्स होता है कटोरी, कटोरी भर के क्या दिया करता? हनी, मधु, ठीक है, मधु। बॉल मतलब होता है कटोरी, कटोरी भर के क्या देता था? उसको एक हनी देता था। द डेरविश यूज टू ईट द केक, डेरविश क्या करता था? केक को खा जाता था। एंड पुट द हनी इनटू जार, और जो हनी थी यानी जो मधु था उसको क्या करता था? एक जार में रखता था। विच हिज ऑलवेज कैरीड अपॉन हिज हेड, जो कि क्या करता था? वो हमेशा अपने सर पे उसे उठा लेता था हनी को। हाउएवर, जब कभी भी, इन दोज डेज वाज वेरी एक्सपेंसिव, जब उन दिनों जब ये क्या हो जाएगा? काफ़ी महंगा हो जाएगा। ये क्या करेगा? उसे जाके मार्केट में बेच देगा। वन डे द डेरविश, एक दिन डेरविश, नोटिसिंग दैट हिज जार वाज नियरली फुल, एक दिन डेरविश ने क्या किया? नोट किया जो उसका जार था लगभग क्या हो चुका था? भर चुका था। थॉट ऑफ द हाई प्राइस, उसने सोचा कि क्या होगा? ये काफ़ी ज़्यादा पैसा देगा। हिज हनी, इसकी मधु, वुड फेट्स इन द मार्केट, और वो क्या करेगा? मार्केट में जाके इसको बेच देगा। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड, वो क्या करेगा? अपने हनी को, मधु को क्या करेगा? बेच देगा, सेल कर देगा, बेच देगा। फॉर अ पीस ऑफ ए गोल्ड, एक गोल्ड यानी सोने के टुकड़े के लिए। एंड बाई 10 शीप, और क्या करेगा? उससे 10 भेड़ खरीदेगा। शीप मतलब भेड़, क्या करेगा? उससे 10 भेड़ों को खरीदेगा। ऑल ऑफ विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम, और उन सभी क्या करेंगे? गोइंग टू गिव अ बर्थ, और एक जन्म देंगी टू अ लैम्स। लैम मतलब जो शिप्स के बच्चे होते हैं उसको लैम बोलते हैं, इसको मेमना बोलते हैं, ठीक है। क्या करेगी? वो लैम्स को बर्थ देगी, जन्म देगी। सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, इसके बाद क्या? 1 साल के बाद, आई एम गोइंग टू हैव 20 शिप, इसके बाद मैं क्या करूंगा? 20 यानी 20 शिप का मालिक बन जाऊंगा। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टेडली इंक्रीज, इसके बाद क्या होगा? श्योर निश्चित हो जाएगा कि जो नंबर हैं, वो जो संख्याएं हो क्या? धीरे धीरे, स्टेडली मतलब धीरे धीरे क्या होंगी? बढ़ती रहेंगी। इंक्रीज मतलब बढ़ना। एंड इन 4 years आई शैल बी ऑनर ऑफ 400 शिप,
एंड इन 4 years, और 4 सालों में, आई शैल बी ऑनर, मैं एक मालिक बन जाऊंगा 400 शीप, 400 सीपों भेड़ों का। आई शैल देन बाय अ काउ एंड एन ऑक्स ऑफ ए एक्यूरी ऑफ पीस ऑफ लैंड। आई शैल देन बाय अ काउ, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक गाय करूंगा, एन ऑक्स, और एक बैल, एंड एक्यूरी अ पीस, एक्वेयर मतलब होता है आपका खरीदना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसके बाद एक जमीन का टुकड़ा खरीदूंगा, पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा खरीदूंगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू कैल्व्स, मेरी जो गाय हैं वो क्या करेंगी, जन्म देंगी। टू कैल्व्स मतलब जो गाय के बच्चे होते हैं उसको काल्व बोलते हैं, ठीक है, बछड़े जिसको बोलते हैं। जो गाय हैं मेरी वो क्या करेंगी, बछड़े को जन्म देंगी। द ऑक्स विल बी यूजफुल टू मी प्लगिंग माई लैंड, जो ऑक्स हैं वो क्या करेंगी, मेरे उपयोग में आएंगी। तो क्या, किस लिए, प्लगिंग माई लैंड, यानी मेरे जमीन को जोतने के लिए। प्लगिंग मतलब जोतना, ठीक है, हल करना। वाइल काउज विल प्रोवाइड मी विथ मिल्क, और जो गाय जब गाय मुझे क्या करेंगी, दूध देना प्रोवाइड करेंगी, देना शुरू करेंगी। इन अ 5 year टाइम द नंबर ऑफ माई कैटल विथ हैव इंक्रीज कंसिडरेबली। इन 5 year, 5 सालों में, टाइम ऑफ नंबर ऑफ माई कैटल, जो मेरे संख्याएं हैं कैटल्स का, विल हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, वो क्या होंगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी लगातार। एंड आई शैल बी द पोसेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, आई शैल बी, मैं क्या हो जाऊंगा, एक बहुत बड़ा, ठीक है, ग्रेट यानी महान संपत्ति, वेल्थ मतलब संपत्ति, ठीक है, मैं क्या होऊंगा, महान संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। पोसेसर मीन्स मालिक, ठीक है, इसका सिनोनिम्स होगा ऑनर, ठीक है, ऑनर मीन्स मालिक भी होता है। आई शैल देन बिल्ड अ मैग्निफिसेंट हाउस, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। एक्यूरेट सेल्फ्स एंड मिड सर्वेंट एंड मैरी अ ब्यूटीफुल वोमेन ऑफ ए नोबल डिसेंट, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे घर में क्या होंगे, काफ़ी सारे दास नौकर, ठीक है, नौकर होंगे। एंड मैरी ए ब्यूटीफुल वोमेन, और मैं क्या करूंगा, एक सुंदर महिला से शादी करूंगा। ऑफ ए नोबल डिसेंट, जो कि क्या होगी, काफ़ी खूबसूरत होगी। शी विल बियर मी ए सन, वो मुझे क्या करेगी, एक बच्चा देगी। रोब्यूस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, जो कि क्या होगा, काफ़ी ऊर्जावान और काफ़ी खूबसूरत बच्चा होगा। अ लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, अ लकी स्टार विल बी शाइन, एक तारा क्या होगा, चमकेगा एट द मोमेंट हिज बर्थ, उसके जन्म के समय, ओके। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस, हो क्या होगा, काफ़ी खुश होगा। एंड ब्रिंग हॉनर टू माई नेम, और मेरी क्या करेगा, मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद। शुड ही हाउ एवर रिफ्यूज टू ओबे मी, अगर हाउ एवर उसने मैं क्या किया, मेरी आज्ञाओं को मना किया। आई विल बीट हिम, मैं उसे क्या करूंगा, मारूंगा। विथ माई स्टिक, मेरे स्टिक के सहारे से, ऐसा फिगर में दिया है स्टिक। एंड द डेविस वॉज सो कॉफ्ड अप इज डे ड्रीम दैट ही राइज इज स्टिक, एंड जो डेविस था वो क्या हो गया था, अपने जो दिन के सपने में पकड़ चुका था, यानी घिर चुका था। दैट ही राइज इज स्टिक, उसने क्या किया, अपने स्टिक को ऊपर उठाया। विच हिट द जार, उसने क्या किया, अपने जार को मार दिया। एंड ब्रोक इट, उसे तोड़ दिया। द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विद द हिज डे ड्रीम वॉज लॉस्ट, जार के साथ जो हनी था वो क्या हो गया, उसके सपने के साथ खो गया। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई। कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ द पायस मैन, जो कि क्या थी, कंटिन्यूड ऑफ, जो कि इसकी पत्नी लगातार ऑफ द पायस मैन, उसको धार्मिक इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी। जस्ट टू गिव अ लेसन दैट इट नॉट वाइज टू स्पीक द थिंग दैट आर सर्टेन, यानी ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करना चाहिए जो कि अनसर्टेन यानी अनिश्चित हो, ठीक है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, रिमेंबर मतलब याद रखना, मुझे याद आता है द वर्ड्स, शब्दों का ऑफ किंग सोलोमन का। हु सेड, जिसने कहा था, डू नॉट बूस्ट योर सेल्फ, यानी अपने आप पे ज़्यादा गर्व मत करो। फॉर यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। व्हाट विल हैपन टू नेक्स्ट, यानी अगला कार्य, अगला जो चीज़ है वो क्या होने वाला है, तुम ये नहीं जानते हो, इसलिए अपने आप पे ज़्यादा गर्व मत करो, ठीक है। सो स्टूडेंट, हेयर आर कंप्लीट योर
chapter third explanation. I hope you can understand the this chapter and underline the hard word meaning and write in your fair copy. And don't worry, अगले कल मैं आपको इसका PDF हार्ड जितने भी हार्ड वर्ड मीनिंग है मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा. ओके, सो थैंक यू.